शीतला अष्टमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने शीतला का रूप धारण किया। माता ने शीतला माता का रूप धारण कर सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे पहचानता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा कोई मंदिर नहीं है, ना ही लोग मेरी पूजा करते हैं। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर किसी ने चावल का उबला पानी मान नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इससे पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस महिला ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा जल डाल देती हूँ। उस महिला ने बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा जल डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में को थोड़ी ठंडक मिली। तब कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथते हुए कंघी करने के लिए जब उसने हाथ बढ़ाया, अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन पहचानता है और कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब माता शीतला ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन से कहा कि यहाँ पर गधा खड़ा हुआ है, मैं इसी पर बैठ जाती हूँ। माता ने दूसरे हाथ में झाड़ू और डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलियों में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव डूंगरी में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी और अष्टमी के दिन भक्तिभाव से पूजा करें। अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन कराएं तथा आपको ठंडा पानी चढ़ाए उसकी दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग देना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को अपने कपड़े ना धुलवाए और जो भी पुरुष आपको ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में तरक्की देना, उसे कभी भी दरिद्रता ना देना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता का मंदिर स्थापित हो गया और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां शीतला सप्तमी का विशाल मेला भरता है। श्री शीतला माता की सदा जय हो। शीतलता तथा आरोग्य माता शीतला सभी को प्रदान करें। जो भी माता शीतला की कहानी सुने और बोले, उन सब पर माता शीतला की कृपा प्राप्त हो। बोलो माँ शीतला की जय।